सबने वस्त्रों का त्याग कर दिया, पर मुझे, मैं गर्व से कहता हूं कि क्षत्रिय समाज ने अपने वस्त्रों का त्याग नहीं किया। माताओं बहनों ने, आज भी क्षत्रिय समाज की माताएं बहनें मर्यादित कपड़े पहनती है, तो वो पहन सकती है, तो आपको क्या भूत चढ़ा है आधे अधूरे कपड़े पहनने का? कैसा वस्त्र ओढ़ने लग गए हम? आज माताओं बहनों ऐसा कपड़ा ओढ़ती हो आप कहोगे सब हमारे दोस्त गिनाते, इनके दोस्त गिनाते नहीं हो। पहले आपके गिना लेता हूं, फिर इनकी तरफ आऊंगा। कपड़ा कैसा ओढ़ती हो? ऐसा पतला कपड़ा ओढ़ती हो जो पूरे अंग दिखते हैं। फिर कपड़ा क्यों ओढ़ती हो आप? हमारी 84 लाख जीव है, वो 84 लाख जीवों में वस्त्र कौन पहनता है? मनुष्य पहनता है। वस्त्र काहे के लिए? हमारी लज्जा की रक्षा के लिए। तो लज्जा की रक्षा के लिए ऐसा पतला कपड़ा ओढ़ोगी तो क्या उसे लज्जा की रक्षा होगी? कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए अच्छा वस्त्र पहनो, आधे अधूरे कपड़े नहीं पहनने जिसमें कोई शरीर अंग के दिखते हो। फिर अपनी बेटियों को जींस पैंट और टी शर्ट पहनाती हो, बहुत सारी पहनाती हो। आज तो यहां पंडाल में आई हो तो अच्छे कपड़े पहन के आई हो। अब आप बताओ कि वस्त्र का निर्धारण पुरुषों के लिए अलग है, माताओं के लिए अलग है। अगर जींस पैंट आपके लिए पहनने का है तो आप घर में सब पहनो। बूढ़ी माँ है उसको पहनाओ, और माताएं उसको पहनाओ। सब कल से जींस पहन के यहां पर आना। और आप लोग ऐसा करना कि कल सब घाघरा और चोंदड़ी पहन के आना। भाई आप लोग इनका आदमियों का वस्त्र पहनोगे, आदमी लोग महिलाओं के वस्त्र पहनो। उसका फर्क क्या पड़ता है? देखो, आप हंसने की बात नहीं, दुख की बात है। अगर आप वस्त्र पहन के आओगे माताओं के, हो सभी पुरुष, पर कोई आदमी नहीं कहेगा, सारे फातड़े ऐसा कहेंगे। इतना प्रभाव है वस्त्र का। मैं ये वस्त्र पहन के खड़ा हूं, मेरे अंदर कोई आपने साधुता के गुण देखे या नहीं देखे, पर इस वस्त्र के कारण मुझे आप साधु मान रहे हो। अगर मैं जींस पैंट और टी शर्ट पहन के आता, मुझे कोई आप साधु नहीं कहते। दूसरा उदाहरण देता हूं। सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाए, आप सब सिनेमा हॉल में चले जाओ और हम साधु 10 एक जाके बैठ जाए तो लोग कहेंगे बाबू जी कोई बुद्धि खराब हुई जोटे आया है। ये वस्त्र का प्रभाव है। इसलिए वस्त्र पहनो, अच्छा पहनो। अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम से दो, अपनी बेटियों के नाम भगवान के नाम से दो, और घर में नित्य भगवान की आराधना करो, भगवान की उपासना करो। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर मनुष्य जीवन ही बेकार है। फिर क्यों मिला भगवान का? अरे मनुष्य को छोड़ के कोई भगवान का नाम ले सकता है क्या? मनुष्य को छोड़ के भगवान का नाम संकीर्तन कर सकता है कोई क्या? मनुष्य को छोड़ के कोई भगवान की लीलाओं का दर्शन नहीं कर सकता, और मनुष्य को छोड़ के कोई सेवा नहीं कर सकता। मनुष्य को छोड़ के कोई 84 से छूटने का उपाय नहीं कर सकता। ये केवल मनुष्य कर सकता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मानव है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य। इसलिए माताओं बहनों, आपके अंदर किसी, आप में से कोई, आपके घर में कोई भगवान अवतार ले सकता है अगर आप व्यवस्थित हो जाओ तो। पर इतनी कमी आ गई है, कमी मिटनी चाहिए। कोई बात नहीं, जब जगह तभी सवेरा।